गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया टेस्ट लेके आया हूँ, है ना, जो कि आप लोगों को अक्सर लैब में ज़रूरत तो पड़ता ही रहता है, टेस्ट करना ही पड़ता होगा। ऐसे जो लोग जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कुछ फ्रेंड्स लोग का आया था, मैसेज किए थे लोग कि भैया सल्फ़र का टेस्ट कैसे किया जाता है बताइए, तो मैं आज आप लोग को वो बता रहा हूँ कि सल्फ़र जो अभी करते हैं, हर लैब में सल्फ़र का टेस्ट तो होता ही है और जितने भी केमिस्ट लोग हैं वो करते ही हैं, करना ही पड़ता है। अभी जो हम लोग सल्फ़र टेस्ट करेंगे वो एवोल्यूशन मेथड से करेंगे। उसी मेथड से मेटल का सल्फ़र किया जाता है, मेटल का हुआ, स्पंज आयरन का सल्फ़र हुआ, दोनों चीज़ का सल्फ़र हम लोग उसी एवोल्यूशन मेथड से करेंगे। उसके लिए कुछ हमें ऑपरेटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। वो ऑपरेटर्स में आपके पास एक थिसिल फनल होना चाहिए और बाकी उसके लिए जो सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट है, सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन प्रिपरेशन भी आप लोग को बता दूंगा मैं कि क्या क्या सॉल्यूशन लगता है। ऐसे इसमें ऑपरेटर्स में आपका थिसिल फनल हो गया, 2 कोनिकल फ्लास्क चाहिए, एक सिलेंडर चाहिए, यही सब लगता है उसमें। ऐसे जब वीडियो में स्टार्ट करूँगा तो आप लोग देख ही लेंगे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं आज आपको माइल्ड स्टील का सल्फ़र टेस्ट करने जा रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। मेटल में माइल्ड स्टील हो या कास्ट आयरन हो या स्टेनलेस स्टील हो, एसएस हो, कोई भी मेटल आप इस प्रोसेस से करें तो रिपोर्ट आ जाएगा, आपका सही आ जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को मैं उस वीडियो की तरफ ले चलता हूँ जहाँ से टेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हम लोग सैंपल डालेंगे। सैंपल ले लेते हैं पहले। जीरो, इसमें सैंपल है एमएस का, इसको निकाल लेते हैं। सैंपल ले लिए 2.5 ग्राम। सैंपल 2.5 ग्राम ही लेके टेस्ट करना है, चाहे आप किसी भी चीज़ का टेस्ट कीजिए, कम सैंपल लेके टेस्ट नहीं कीजिएगा। ऐसे हम लोग का जो प्रोसीड्योर आता है वो 5 ग्राम सैंपल के लिए आता है, लेकिन चूँकि ज़्यादा सैंपल नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा डिजॉल्व कराने में दिक्कत होता है, इसलिए
2.5 ग्राम सैंपल लेके टेस्ट करेंगे। अब चलिए इसमें ये सैंपल हम ले आए हैं यहाँ। ये देखिए यही थिसिल फनल है। इसको तो इसमें पाइप को इसमें लगा देते हैं। डाटा खत्म हो गया। ये पाइप इसमें कनेक्ट कर दिए। ये सैंपल वाले में इस थिसिल फनल को फिक्स कर देना है। इसमें पानी डाल दिए ताकि एयर ना ले। और एक दूसरा को निकल लीजिए। इसमें क्या करेंगे हम लोग, कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना के रखे हुए हैं। तो कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इसमें लेंगे। इसमें देखिए CdCl2 का सॉल्यूशन है। ये मेरे पास सिलेंडर है। पच्चीस ml सॉल्यूशन ले लिए CdCl2 का। इसको 100 ml मेंटेन कर दीजिए। ये कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ये सेकंड वाले कोनिकल फ्लास्क में डाल दिए और इसको इसका आउटलेट इसमें डाल दिए CdCl2 में। ये पोजीशन देख लीजिए। ये पोजीशन आपका होना चाहिए। अभी क्या करेंगे, पहले से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिजॉल्व हीट करके रखे हैं, गर्म करके रखे हैं। वो 1:1 मतलब डाइल्यूट HCl को हम इसमें इस फनल के थ्रू इसमें डालेंगे। और जैसे डालेंगे वो क्या होगा, आपस में ये फिर मेटल के साथ मिलते ही वो रिएक्शन स्टार्ट करेगा और जो भी सल्फ़र होगा वो हमारा ये कैडमियम क्लोराइड में आके एब्जॉर्ब होगा। आगे चलिए आपको ले चलते हैं। ये देखिए HCl गर्म हो चुका है मेरा। इसी HCl को हम कहाँ डालेंगे, ये सैंपल वाले थिसिल फनल में डालेंगे। इसको यहाँ डालेंगे और ये चलाएगा इसमें। ऐसे ही हम जो टेस्ट कर रहे हैं ये माइल्ड स्टील है। अगर थोड़ा हार्ड सैंपल हो तो क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप HF डाल दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए। इसमें डाल देना इसको। अब इसको हम हॉट प्लेट पे चढ़ा देते हैं, डाल देते हैं। इसको डाल दिए और जिसमें मेरा सॉल्यूशन है वो हॉट प्लेट पे नहीं रहेगा, ये ठंडे पोजीशन में रहेगा।
साइड में रखे हैं। अभी देखिए ये रिएक्शन हो रहा है, जो बीच बीच में देख रहे होंगे आप वायरिंग के टाइम में जो दिख रहा है वाइट वाइट, ये टोटली डिज़ोल्व हो जाएगा, रिएक्शन लेस हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, उसको हॉट प्लेट से रिमूव कर लेंगे, उतार लेंगे। लेकिन अभी चूँकि हो रहा है ये रिएक्शन, रिएक्शन देखिए टोटली सीज हो चुका है। और जितना भी इसमें देखिए कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन में मेरा सल्फर आ चुका है। अब ये देखिए इसका रिएक्शन जब ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से जो पाइप डाला हुआ है इस पाइप को हम रिमूव कर लेंगे। जब उधर से आना बंद हो जाएगा तो ये आपका जो यहाँ स्पीड जो दिख रहा है ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, है ना। अब वो उसके साथ साथ में देखिए वाइट कलर का फ्यूम नहीं आ रहा है, तो ये हो चुका है। अब इसको हम इसको डिटैच कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इस पाइप में भी कुछ पार्ट्स लगा रहता है, इसलिए इसको पानी मार के इसको डाउन कर लीजिए। ये सैंपल वाले फनल का और फ्लास्क का काम यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ये देखिए कलर देखिए, ये जो पीला पीला आपको प्रेसिपिटेशन जो दिख रहा है यही इसमें सल्फ़र है। इसका जो भी वही सॉल्यूशन, ये हीट नहीं होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन आपका हीट हो जाता है तो इसको आप ठंडा कर लीजिए। इसमें जो धुआं था उसको निकाल दिए, इसको आप ठंडा कर लीजिए। बगल में पानी रखिए, पानी का कंटेनर है, कंटेनर में डाल के इसको ठंडा कर लीजिए। सॉल्यूशन मेरा ठंडा हो गया, इतनी देर में 5 मिनट लगा ठंडा होने में, सॉल्यूशन ठंडा हो गया। अब इसको टाइटेशन प्लेस पे आके टाइटेशन करना है। इसको टाइटेशन किससे करेंगे, यहाँ देखिए 2 सॉल्यूशन है, एक ब्यूरेट में सोडियम थायोसल्फेट है और दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट, दोनों मिक्स सॉल्यूशन है। इसको आयोडीन सॉल्यूशन बोलते हैं, वो एक ब्यूरेट में है। अभी इस सबसे पहले क्या करेंगे कि पोटेशियम आयोडेट का जो सॉल्यूशन है और आयोडाइड का, वो इसमें डालेंगे 10 ml। 10 ml डालने के पहले क्या करना है, इसमें आप 50 ml 1:1 HCl रख लीजिए और इसमें डालिए। देखिए सॉल्यूशन आपका वाइट हो गया। अब इसमें क्या करना है, 10 ml KI का सॉल्यूशन डालेंगे। मैं 10 ml सॉल्यूशन डाल दिया। अब कलर आ गया आपका, देखिए इस टाइप का। इसमें स्टार्ट इंडिकेटर बना के रखिए पहले से, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, इंडिकेटर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। इसको डालते हैं, इंडिकेटर डाल दिए। ये कलर आप देखिए ब्लैकिश हो गया, वायलेट ब्लू टाइप का, वायलेट कलर टाइप का हो गया ये। अब ये क्या होगा, अब इसको टाइटेशन करेंगे हम किससे, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से। ये सॉल्यूशन बना हुआ है, इसमें डाला हुआ है सोडियम थायोसल्फेट। अब ये कलर लेस करना है इसको, ये फिर वापस वाइट कलर में आ जाएगा। ये टाइटेशन करेंगे।
देखिए कलर ये डिसअपेयर हो गया वो कलर। अब इसका रीडिंग ले लेना है हमको, कितना रीडिंग आया है ये देख लेना है। देखिए 6.3 आया रीडिंग सोडियम थायोसल्फेट का। और सबसे फर्स्ट में हम क्या यूज़ किए, 10 ml KI का सॉल्यूशन, KI क्या होती है, आयोडीन सॉल्यूशन इस्तेमाल किया। अभी क्या करना है, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आइए बताते हैं कैसे इसका कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन में आइए। कैलकुलेशन में क्या है इसका फॉर्मूला देखिए, A माइनस बी इंटू 0.05 डिवाइडेड सैम्पल वेट इंटू फैक्टर। मेरा A कितना था 10 माइनस B कितना आया 6.3, कितना हो गया ये 10 माइनस 6.3, 10 माइनस 6.3 3.7। ये आपका 3.7 ब्यूरेट रीडिंग हो गया। ब्यूरेट रीडिंग कितना आया 3.7। तो अब क्या करेंगे 3.7 इंटू 0.05 डिवाइडेड सैम्पल वेट कितना लिए थे 2.5 ग्राम। क्या आएगा इंटू फैक्टर। अगर आपके सॉल्यूशन में फैक्टर है तो फिर फैक्टर आपको लगाना होगा। वो फैक्टर चेक कैसे करेंगे, किसी भी एक स्टैंडर्ड सैंपल ले लीजिएगा, स्टैंडर्ड सैंपल से फैक्टर निकाल लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा। अगर जो वेरिएशन जितना आपका स्टैंडर्ड सैंपल में दिया हुआ है सल्फ़र उतना ही आपके इस सॉल्यूशन से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर फैक्टर लगा लीजिएगा। और एक चीज़ और कि दोनों सॉल्यूशन आपका जो ए और बी सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन क्या है पोटेशियम आयोडाइड और बी सॉल्यूशन है सोडियम थायोसल्फेट। दोनों सॉल्यूशन आपका 10/10 होना चाहिए, 10 ml इक्विवेलेंट होना चाहिए 10 ml, दोनों बराबर सॉल्यूशन होना चाहिए। अभी इसका कैलकुलेशन क्या है आपका देखिए 3.7 इंटू 0.05 डिवाइडेड सैम्पल वेट। सैम्पल वेट कितना है 2.5, कितना आ गया 0.074। अगर फैक्टर है तो फैक्टर लगा दीजिए, नहीं है फैक्टर तो जो आया वो रिपोर्ट कर दीजिए 0.074। ये क्या हो गया सल्फ़र, परसेंटेज ऑफ सल्फ़र। इसमें जो जो सॉल्यूशन लगेगा वो सॉल्यूशन आप देख लीजिए, यहाँ लिख के रखा हूँ मैं आप लोगों के लिए। ए सॉल्यूशन ये हो गया सॉल्यूशन ए, ये हो गया सॉल्यूशन बी जो टाइट्रेशन सॉल्यूशन है हमारा। पोटेशियम आयोडाइड जिसको क्या ही बोलते हैं, ये 12 ग्राम ले लीजिए और आयोडेट KiO3 1.12 ग्राम ले लीजिए और दोनों को मिक्स करके ये 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मेंटेन करके सॉल्यूशन बना लीजिए। स्ट्रेंथ आपका डिक्रीज़ ना हो इसके लिए आप इसमें ये क्या आता है सोडियम कार्बोनेट इसमें आप 5 ग्राम डाल दीजिए या 2 ग्राम डाल दीजिए, 2 ग्राम इसमें डाल दीजिए और 2 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट में डाल दीजिए। इससे क्या होगा आपको लॉन्ग टाइम तक सॉल्यूशन आपका स्ट्रेंथ लेस नहीं होगा, स्ट्रेंथ बना रहेगा आपका जिस स्ट्रेंथ का बनाया है। इसका नॉर्मलिटी होता है 0.3, नॉर्मलिटी जो होता है 0.03 होता है, NY30 इसको बोलते हैं, NY30। सोडियम थायोसल्फेट 7.8 ग्राम में 1 लीटर बनेगा। इसको भी वही करना है 1 लीटर डिस्टिल वाटर में
बना लेना, ये भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बन जाएगा आपका। तीसरा सॉल्यूशन है कैडमियम क्लोराइड, जिसमें हम लोग सल्फर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें आपका H2S गैस आता है। उसमें क्या करना है, 6.25 ग्राम सैंपल लीजिए, मतलब कैडमियम क्लोराइड लीजिए, उसको 250 ml डिस्टिल वाटर और 250 ml अमोनिया सॉल्यूशन में उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मिक्स हो जाएगा। स्टार्च जो इंडिकेटर के रूप में हम लोग इस्तेमाल किए, ये 0.1 ग्राम लेके 100 ml डिस्टिल वाटर में बना लीजिए। इसको क्या करना होगा, आपको सबसे इसको हॉट वाटर में डालना होगा और कम से कम 2 मिनट आप इसको डिजॉल्व कराइएगा। आप जैसे डालेंगे ये पूरा मिल्की हो जाएगा, लेकिन फिर 2 मिनट के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जैसे वाटर था वाटर कैसा हो जाएगा। 2 मिनट में डिजॉल्व होकर ये ठीक हो जाएगा। फिर इसको आप ठंडा करके फिर आप अपना ड्रॉपिंग बॉटल में डाल लीजिएगा और इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपका स्टार्च फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ये नहीं कि 2 महीना 3 महीना का बना हुआ है स्टार्च, वो सही रिजल्ट आपको नहीं देगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसमें कुछ और समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर नेक्स्ट टाइम कुछ विशेष वीडियो बना के फिर आपको आगे डालेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।